नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम गुजरात पहुंच चुकी है। यहां पर हम चुनाव का जायज़ा लेने पहुंचे हैं। अब बहुत ही कम दिन बाकी हैं जब गुजरात 2022 के लिए अपना नया नेता चुनेगा, या मैं कहूँगी पुरानी पार्टी चुनेगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पहुँचकर हम ये कोशिश कर रहे हैं जाने की कि आखिर जो मतदाता है उसका मन टटोलें। जाहिर है जो चुनाव का मौका है वो ये जानने का तो ज़रूर है कि किसको कितने वोट मिल रहे हैं, कौन सी पार्टी किसको पसंद आ रही है, किस पार्टी को कितना वोट परसेंटेज मिलेगा और सरकार किसकी बनेगी। लेकिन चुनाव एक बहुत अच्छा मौका होता है पत्रकारों के लिए, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो जन सरोकार की पत्रकारिता करना चाहते हैं, कि समाज को भी टटोला जाए इस बहाने कि 5 साल पहले जो सरकारी वादे हुए थे वो कितने फले फूले। जो लोग हैं वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं तो वो क्यों देते हैं और क्यों नहीं देते हैं। बहुत सारे अलग अलग लोगों से हम बातचीत करेंगे यहाँ जुहापुरा में हम मौजूद हैं। जुहापुरा एक ऐसा, अंग्रेज़ी में कहें तो गेटो और हिंदी में कहें तो एक ऐसी बस्ती है जो बताया जाता है कि भारत की, यानी जो मुस्लिम बस्तियां हैं, सबसे बड़ी मुस्लिम बस्तियों में से एक है। ये कई लाख की आबादी यहाँ पर है। और आप ये सोचिए कि जो अहमदाबाद की पूरी मुस्लिम आबादी है उसका आधे से भी ज़्यादा, लगभग आधा फ़ीसद से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस इलाके में रहते हैं। यहाँ जब मैं पहुँची तो लोगों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर सरकारी सुविधाएं यहाँ आते आते दम तोड़ देती हैं। मैं हैरान हो गई ये सुनकर कि यहाँ पर एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, सिर्फ एक सरकारी स्कूल है यहाँ पर। और इसके अलावा अगर थानों की तादाद देखें तो वो अनगिनत हैं, यानी कि पुलिस की जो बल है वो तैनात है खूब, लेकिन स्कूल सिर्फ एक है, अस्पताल एक भी नहीं है इस पूरे इलाके में। मुझे यहाँ आम लोगों ने बताया, जो स्थानीय लोग हैं, कि यहाँ एक पब्लिक टॉयलेट तक नहीं है। कुछ लोगों ने, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़कात खैरात पे जो ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं, ख़ासकर जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने यहाँ पर कुछ लोगों की मदद की है, कुछ के घर बन गए हैं। इस इलाके का सबसे बड़ा जो इतिहास, महत्वपूर्ण इतिहास, वो ये है, वो सिर्फ ये नहीं है कि ये एक मुस्लिम बस्ती है, बल्कि 1980 के दशक के बाद से जो बनना शुरू हुआ ये जुहापुरा का इलाका, तो बताया गया कि 85 में जो दंगा हुआ, उसके बाद 92 में जो दंगा हुआ, और उसके बाद आखिरकार 2002 के जो दंगे हुए, उनके बाद ये पूरे इलाके में जो मुस्लिम जो रहते थे अलग अलग जगहों पर अहमदाबाद में, वो तमाम लोग आके यहाँ बस गए और इस इलाके की आबादी कई गुना बढ़ गई। तो ये एक तरह से जो दंगे हैं उनके एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे भी देखा गया कि मुसलमान अपने को गैर महफूज महसूस कर रहा था। तो वो लोग भी यहाँ पर हैं जो दंगों के पीड़ित हैं, और वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको दंगों ने सीधे तौर पे प्रभावित नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने को सुरक्षित नहीं महसूस किया और इसलिए वो लोग यहाँ पर बस गए। और इसीलिए यहाँ पर कई लाख की तादाद में लोग यहाँ रहते हैं। आधी आबादी पूरे शहर में, आधी आबादी जुहापुरा में। आपके लिए इस कैसी सरकार होनी चाहिए? हमारे लिए तो ऐसी सरकार होनी चाहिए कि गरीबों का ध्यान रख के चले और दंगे फसाद ना हो, और सब सुकून से जिए हिंदू मुसलमान। तो मोदी जी तो कहते हैं हमने 20 साल से दंगे होने नहीं दिए। भाई मोदी जी का तो फिर ऐसा काम है ना, मोदी जी का अपने समझ में नहीं आते। क्या अपने समझ में नहीं आते? आप कह रहे हैं ना दंगे ना हो। काम अमुक काम अच्छा है मोदी जी का भी, अमुक फिर लोग उनको बड़ा बुरा भी कहते हैं। काम अमुक काम अच्छे भी है, अमुक काम गलत भी है उनके। आप जुहापुरा में रहते हैं, तो ये बताइए, जुहापुरा तो 20 साल में बना पिछले, तो आपने यहाँ रहने का फैसला क्यों किया? इससे पहले कहाँ रहते थे आप? पहले गांव में रहते थे, गांव से आए काम धंधे के लिए, यहाँ पे रह रहे हैं अभी। और यहाँ इतना ट्रैफिक है कि इसकी कोई हद ही नहीं है, उसको कोई सुनता ही नहीं है। कोई नेता, कोई उम्मीदवार, कोई बना ही नहीं रहा। हर जगह ब्रिज बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रिज बन ही नहीं रहे। ट्रैफिक के लिए सुबह से लगा के रात के 2 बजे तक ट्रैफिक रहता है यहाँ पे। ट्रैफिक इतनी समस्या है कि ना पूछो, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है यहाँ पे। इसका कोई निवारण ही नहीं आया अभी तक। बोलते हैं हम करते कुछ नहीं करते यहाँ पे। तो
नेता सुन लें कि वो जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे बताइए कि अब मुस्लिम वोट के लिए कई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं आती। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ट्रैफिक तो हर किसी के लिए ट्रैफिक की समस्या है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक इंसान हूँ और बाद में भारतीय हूँ और मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। और यहाँ जो बड़े बड़े दावे कर रही है बीजेपी सरकार के हमने ये किया वो किया, रोड बनाए वो बनाए, वो सब भी बताऊँगा। मगर अभी सबको ये लोग ऐसा लगता है कि कठपुतली का खेल है या कोई नाटक कर रहे हैं या ये कविता कर रहे हैं। इसके लिए कहते हैं हमेशा डबल इंजन सरकार, सपने साकार। मगर वो बताना चाहूँगा कि डबल इंजन सरकार सिर्फ अमीरों के और खुद के सपने साकार, बाकी गरीब हुए बेकार और लाचार। और ये लोगों को पता नहीं है, सब मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी तो कुछ नहीं है, वो सब बैठा हुआ उसके पीछे, वो तो एक कठपुतली है, उसके पीछे कई हाथ हैं। ये कई लोग ऐसे हैं जो मोदी को गाइड कर रहे हैं। स्कूल यहाँ पे नहीं है, सरकारी स्कूल लिए सब बच्चे छोटे छोटे पढ़ने लिखने वाले, काम धंधा है नहीं, अपनी औकात नहीं है कि अपने प्राइवेट स्कूल में बनावे कुछ करावे। तो सरकारी स्कूल हो तो जरा माँ बाप को भी शांति देवे कि हमारे बच्चे बड़े भण के कुछ बने, कुछ काबिल होवे। फीस भी ज़्यादा देनी पड़ती है आपको। हाँ, प्राइवेट में फ़ीस ज़्यादा आएगी है और म्यूनसिपाल्टी में फ़ीस नहीं होती। तो हमारे को आस है कि यहाँ पे एक म्यूनसिपाल्टी स्कूल खुले 9 तक या 10 तक जो भी हो। लेकिन ये बात सही है कि 20 साल से दंगे नहीं होने दिए उन्होंने। हाँ, ये बात तो पक्का है। ये तो महीने महीने में दंगे होते थे भाई, 20 साल से दंगे नहीं होते। और दंगे में क्या था, सबको ही नुकसान है ना भाई, मुसलमानों को। आप ये मुसलमान ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस मोदी जी को भी चाहते हैं मुसलमान, ऐसा जरूरी नहीं है। कई मुसलमान मोदी जी को भी चाहते हैं, कई कांग्रेस को चाहते हैं। लेकिन अब तो 2 नई पार्टियां आ गई, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब की पार्टी। उसमें तो कोई कंफ्यूज होता ना आदमी के, करना क्या क्या, समझे। हमारे लिए तो भाई बस सुकून अमन चाहिए, और तो क्या चाहिए। कोई भी आवे बस देश को लेके चलावे सही ढंग से। मैं कह रही हूँ कि कई दावेदार मुस्लिम वोट के आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी को पहले आप वोट देते रहे होंगे, अब आम आदमी पार्टी भी है, ओवैसी साहब की पार्टी है। क्या आपको लग रहा है बट रहे हैं वोट? वोट तो बटेगा, उम्मीदवार जितने खड़े रहेंगे उतने ज़्यादा तो वोट बटने का ही है, उसमें कुछ है नहीं। लेकिन जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो जीत के आने का ही है। एक अच्छा कैंडिडेट कैसा होता है? अच्छा कैंडिडेट है कि वो जो पब्लिक के अंदर बीच में जा सकता है, उसके काम कर सकता है, उसको सुन सकता है, उसको अच्छा कैंडिडेट बोलेंगे। और तो क्या बोलेंगे। जो यहाँ की समस्या है उस समस्या को हल कर सकता है। समस्या सबसे बड़ी मैं बोल रहा हूँ आपको, ट्रैफिक की समस्या है, जो हल कर सकता है वो बढ़िया है कैंडिडेट। यहाँ को और किसी को ट्रैफिक का ही चाहिए पहले प्रश्न, क्योंकि यहाँ पे और क्या कि सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे सौराष्ट्र लोग ज़्यादा जाते हैं। यहाँ से सौराष्ट्र का वाहन सबसे ज़्यादा जाता है, फिर भी ट्रैफिक इनके इतना ज़्यादा है कि कोई सुनता नहीं आज तक। ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, देश को पीछे ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ पर रोड बने, मगर कैसे केमिकल के बने। आज तुम 2 लीटर पानी नाखो, दूसरे दिन वहाँ गड्ढा पड़ा होगा। और आपने इस पे भी आपने शेर बोला है। नहीं, मैंने आपको पहले बताया वही शेर मैंने बोला है। बाकी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सब बोले विकास कराए, रोड बनाए, ये बनाए, बिल्डिंगें बनाए, सब अमीर लोगों के लिए बनाए। और जो रिवर साइड बनाई, जो नदी के झुपड़े तोड़े, वो गरीब पहले मुफ्त में ठंडी हवा लेते थे, अब वो उनको 20, 30, 40 किलोमीटर दूर डाल दिया है। और वो सब जो ज़मीनें पे झुपड़पट्टी थी आज पैसे वालों को दे दी है। वहाँ उनके फ्लैट बन रहे हैं, वहाँ होटलें बन रही है। रिवर साइड पे क्या गरीब जा नहीं सकता, ऑटो वाला जा नहीं सकता, तो किसके लिए बनाया है? सिर्फ पैसे वालों के लिए, कारों के लिए, बाइकों के लिए। आप क्या बता रहे हैं, पानी भर जाता है? हाँ जी, यहाँ पे क्या है, बरसात के मौसम में ना बहन जो सब कच्चा है, यहाँ से वहाँ तक कैनाल तक सब पानी भर जाता है, इतने पानी हो जाते। अभी ये प्रचार चल रहा है, तो ये जो झाड़ू वाले हैं इन्होंने थोड़ा मिट्टी विट्टी डलवा करके इसको थोड़ा सही करा। जो आपकी गाड़ी बराबर आ गई है ना, खड्डों में इस तरह गाड़ी करती है। जो अभी जैसे ड्राइवरी बच्चों लेडीज़ की होती है, जैसे बीमार होती है, बच्चे की उम्मीद होती है, बच्चे को भी यहाँ ले जाने जैसी कोई मतलब सुविधा नहीं होती। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए कोई ऐसा नहीं है। जो यहाँ बेचारी परेशान, वो कोई गाड़ी लेके नहीं आता इधर। जो बीमार होता था जल्दी गाड़ी भी नहीं और फिर यहाँ पे क्या जो मीटर थे, जो गरीब लोग बस्ती बस रही है, वो मीटर भी सब बंद कर दिए। जो क्या लगता है आपको कि फ़र्क होता है यहाँ सरकारी, इसलिए लोग यहाँ नहीं आते, भेदभाव करते हैं क्या? भेदभाव ये है कि भाई ये ऐसा जो ये फ्री की लोगों ने जगह घेर रखी है, सरकारी जगह, इसलिए जो इनको कुछ देना नहीं है। जो मेन मुद्दा ट्रैफिक है यहाँ पे। ऐसे तो पानी का भी मुद्दा है यहाँ पे, गटर का भी मुद्दा है, लाइट का मुद्दा है, कोई हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, कोई गार्डन नहीं है यहाँ पे।
इतना बड़ा जुहापुरा विस्तार 5 लाख की आबादी है, फिर भी यहाँ पे तीन जगहों में बांट दिया गया है। यहाँ पे मुस्लिम सीट आ सकती है लेकिन मुस्लिम सीट नहीं आ सकती क्योंकि 3 जगह पे बांटा हुआ है। यहाँ दानी लिमड़ा भी लगता है, वेजलपुर भी लगता है, सरखेज भी लगता है। अब दानी लिमड़ा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और 20 किलोमीटर के अंदर में यहाँ पे किस तरह वो कैंडिडेट यहाँ के काम करेगा। आप कह रहे हैं आबादी को इस तरह बांट दिया है कि 3 विधायक निकलने चाहिए थे। हाँ, उसकी जगह कुछ है ही नहीं। एक विधायक आ सकता है मुस्लिम, लेकिन उसको 3 विधायक को बांट दिया हुआ है। कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गरीबों को पीछे ले जा रहे। नोटबंदी क्यों की? नोटबंदी इसके लिए की कि गरीब सब्जी वाला, फ्रूट वाला, लारी वाला, ऑटो वाला जब बड़ी नोट आती थी 1000-500 की तो अपने घर ले जाकर जमा करता था। फिर वो 2-5 साल 10 साल में जमा होते थे 5 लाख 2 लाख, तो अपने बच्चे को कॉलेज स्कूल भेजता था, उसको डॉक्टर बनाता था, सीए बनाता था। तो इन्होंने रिसर्च किया कि इनके पास पैसा आया कहाँ से। मगर पैसे वालों की तो सब बैंक के अलग थी, लाखों करोड़ों रुपये अलग हेर फेर हो गए। और लोग कुछ बेवकूफ़ बोलते थे भाई कांग्रेस का पैसा कहते हैं कि, तो कांग्रेस कोई भिखारी नहीं है, उनके पास पैसा वाला है। आपके इलाके को नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर किया है आपका। इग्नोर किया गया, नज़रअंदाज किया हुआ है ये एरिया को। यहाँ पे बहुत से काम है, गार्डन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, सब कुछ। कोई सरकारी अस्पताल कोई भी नहीं है। कोई नहीं है यहाँ पे, जो चाहिए इतना है नहीं। गार्डन कोई नहीं है। और पुलिस थाने कितने हैं? पुलिस थाना तो बड़ा है यहाँ पे, पुलिस चौकी है बहुत बड़ी है यहाँ पे तो। नहीं, मैंने सुना है कि स्कूल तो एक ही है लेकिन थाने कई हैं। हाँ, थाने तो कई है, थाने तो बहुत है। अच्छा है, थाने है तो अच्छा है कि जिससे पब्लिक एक शांति से रह तो सकती है। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर में हम यहाँ मौजूद हैं, जुहापुरा इलाके में ही हैं अभी। और यहीं इसी इलाके में हमें ये बताया जा रहा है कि बहुत पुराना किला यहाँ पर मौजूद है, फतेह बाग नाम से इसका, इसी किले के नाम पे ये पूरा इलाका भी मशहूर है। यहाँ पर आसिफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आसिफ शेख साहब, ये बताइए, जुहापुरा की हमने पूरी यहाँ देखी है कि कैसे लोगों की ख़राब हालत है, सरकारी सुविधाएँ यहाँ पर नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो पूरी दुनिया में जो गुजरात मॉडल है उसे बेचते हैं। और इसके अलावा पिछले 8 साल से लगातार 2014 में उनकी सरकार बनी कि भाई गुजरात जैसा बनाएंगे हम भारत को। गुजरात जो है वो जैसा प्रचारित किया जाता है कि विकास का मॉडल है, वो विकास का मॉडल नहीं है, ये नफ़रत का मॉडल है। यानी कि जो पिछले दंगों की कहानी है 2002 की, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत की बातें करके राजनीति में कैसे आगे बढ़ा जाता है, उसका ये मॉडल है। और ये जो एक्सपेरिमेंट गुजरात में किए गए उसी को फिर नेशनल लेवल पर जो है इस्तेमाल किया गया, उसी के ज़रिए इस तरह से नेशनल लेवल पर हुकूमत हासिल की गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमने 20 साल में दंगे नहीं होने दिए। ठीक है, 2002 में हुए, उसके बाद तो कोई दंगा नहीं हुआ। नहीं, दंगे होना अलग बात है। दंगे नफ़रत की बिल्कुल जब हाई पीक पे जाता है तब होते हैं, लेकिन एक भी ऐसा साल नहीं गया है जब मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत वाले बयान नहीं दिए गए हों, बोला नहीं गया हो उनके ख़िलाफ़। कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ते हैं। तो बीजेपी की जो है हुकूमत या आरएसएस के लोग हैं वो 2 घोड़े पर सवारी करते हैं, एक है विकास का घोड़ा, एक है नफ़रत का घोड़ा। जब विकास का घोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत का घोड़ा है उसको ऊपर बैठ जाते हैं। जब नफ़रत का घोड़ा कमज़ोर होता है तो विकास के घोड़े पर बैठ जाते हैं। किसी तरह से वो इसी तरह इलेक्शन में जीत जाते हैं। तो ये उनका पुराना जो है पैटर्न रहा है। दिलचस्प तरीके से आप ये बात बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो जुहापुरा इलाका है, यहाँ कौन सी ऐसी सुविधाएं आपको लगता है जो नहीं दी जाती जो बाकी इलाकों में हैं? मुझे कई लोग यहाँ पर बता रहे थे कि पुलिस थाने ज़्यादा हैं, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। इतने बड़े इलाके में जो एक सिर्फ सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल नहीं है, एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। आप इतना बड़ा इलाके में, आप जो हर अहमदाबाद के इलाके में आपको पब्लिक टॉयलेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन अहमदाबाद के इस बड़े इलाके में एक पब्लिक टॉयलेट नहीं है। मेट्रो ट्रेन जो आती है वो अहमदाबाद जुहापुरा के करीब आकर रुक जाती है। चाहते तो इससे गुजार सकते थे लेकिन नहीं गुजारा गया। तो ये हालत है। इंटरनल आप रोड्स देख लीजिए, आप जुहापुरा में घूम लीजिए और दूसरे इलाकों में घूम लीजिए तो आपको साफ नज़र आ जाएगा कि मुसलमानों के साथ कैसा बायस रवैया जो इख्तियार किया गया है। टीपी स्कीम पूरे अहमदाबाद में डिक्लेयर हो चुकी है। स्कीम क्या है? टाउन प्लानिंग जो स्कीम्स होती हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट जो है सिर्फ जुहापुरा और इसमें ही नहीं हुआ है। सबसे आखिर में टीपी जो यहाँ पर हुई है, बहुत सारी टीपी अभी यहाँ पर जो है सेक्शन देना बाकी है। तो ये बायस रवैया पहले से ही है। तो गुजरात के साथ जो है गुजरात में एक नफ़रत का मॉडल इस्तेमाल किया गया है, उसी को नेशनल लेवल पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसीलिए आपको लगता है कि जुहापुरा को नज़रअंदाज किया गया है? जी सही बात है। इतना बड़ा मुस्लिम इलाकों में सुविधाओं को न देना ये बड़ी बात है। और जिस तरह के बुलडोज़र की राजनीति गुजरात में भी इस्तेमाल हो रही है और इनडायरेक्टली मैसेज किया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक हीरोइज़म है, यानी मुसलमानों की इलीगल काम तो सब जगह होते हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में इलीगल काम हो रहा है
और मुसलमान गलत काम कर रहे हैं ऐसा बायस मतलब एक प्रचार करके अपप्रचार करके मुसलमानों के खिलाफ एक नफ़रत का माहौल खड़ा किया जा रहा है कि सिर्फ मुसलमान इलीगल बस्तियां बसाते हैं और वहाँ बुलडोजर चलाया जाता है और एक हीरोइज़्म खड़ा किया जा रहा है कि देखो हम मुसलमानों को इस तरह सबक सिखाते हैं, जैसे कि इज़राइल में लोग किया जा रहा है वैसे हम मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। ये हीरोइज़्म जो है कर जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनको प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गुजरात में दो हिंदुत्व पार्टियों के बीच में जंग है। एक सॉफ्ट हिंदुत्ववादी है जिसको आप कह सकते हैं, जो तीर्थ यात्रा वाला हिंदुत्व लेकर आई है, और एक पार्टी है जो नफ़रत वाला हिंदुत्व को लेकर आई है। तो दो अभी नेक्स्ट इलेक्शन में दो हिंदुत्ववादी पार्टियों के बीच के जंग है। मुसलमान तो एक तमाशाबीन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिंदू समाज है वो जो इमेज है उनकी, जो ख़ास करके जो नफ़रत वाले लोग बात करते हैं उनसे हिंदू समाज की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब हुई है। और शायद हिंदू समाज सोचता है कि हिंदुत्व जो नफ़रत वाला है उससे वो ऊब गए हैं और जो सॉफ्ट हिंदुत्व है, तीर्थ यात्रा हिंदुत्व है, वो ज़्यादा सही है। और आने वाले कि मुसलमान सिर्फ तमाशबीन है, वो तमाशा देख रहा है इन दोनों पार्टियों के बीच में। जी, जिस तरह से गुजरात में सीमांकन हुआ है, मुसलमानों की बस्ती 9% है, सिर्फ जमालपुर के अलावा कहीं भी मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है। तो ये जो मुस्लिमों का पॉपुलेशन इतना सीमांकन में बांट दिया गया है, जैसे जुआपुरा है तो उसको भी सीमांकन में 3 असेंबली सीट्स में बांट दिया है, तो कहीं पर भी मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं रहे, मुसलमानों की जो है क्या कहते हैं तादाद ज़्यादा नहीं रहे, इसका बहुत ख्याल रखा गया है। तो मेजर सीट्स आ नहीं सकती। ये पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।